Welcome to today's lecture titled Quillbot SMMRY ChatGPT Summarizer under Unit 3 of our AI Tools module. आज हम एक्सप्लोर करेंगे 3 पावरफुल समराइजेशन और रीराइटिंग टूल्स Quillbot, SMMRY और ChatGPT. ये तीनों टूल्स कंटेंट को समराइज, पैराफ्रेज और ग्रामेटिकली रिफाइन करने के लिए वाइडली यूज किए जाते हैं, स्पेशली स्टूडेंट्स, ब्लॉगर्स, रिसर्चर्स और मार्केटर्स के बीच. Quillbot एक AI बेस्ड पैराफ्रेजर है जो ग्रामर करेक्शन और मल्टीपल राइटिंग स्टाइल्स में रीराइटिंग ऑफर करता है. SMMRY एक मिनिमलिस्ट टूल है जो एक्सट्रैक्टिव समराइजेशन के जरिए सिर्फ की पॉइंट्स निकालता है. वहीं ChatGPT समराइजर एक प्रॉम्प्ट बेस्ड AI सिस्टम है जो समराइजेशन को फ्लेक्सिबल बनाता है, चाहे आप वन लाइन समरी चाहें या डिटेल में बुलेट पॉइंट समरी. आज के सेशन में हम इन टूल्स के फीचर्स, एल्गोरिदम्स, टोन ऑप्शंस, यूज केसेस और एथिकल एस्पेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कि कौन सा टूल किस काम के लिए बेस्ट है. लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स. सबसे पहले बात करते हैं इंट्रोडक्शन की. AI समराइजेशन और रीराइटिंग टूल्स की जरूरत क्यों है और ये किस तरह से काम आते हैं. आज के टाइम में हर फील्ड में कंटेंट की भरमार है. लॉन्ग फॉर्म आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, रिपोर्ट्स, मार्केटिंग कंटेंट वगैरह. इन सब को पढ़ना, समझना और समराइज करना मैन्युअली बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है. यही काम AI टूल्स कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हैं. ये टूल्स न सिर्फ टाइम बचाते हैं बल्कि ग्रामर इंप्रूव करते हैं, क्लैरिटी एनहांस करते हैं और लैंग्वेज को ऑडियंस फ्रेंडली बनाते हैं. उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट को अगर कोई डेंस रिसर्च आर्टिकल समझना है तो ChatGPT या SMMRY उसे इंस्टेंटली सिंप्लीफाइड वर्जन दे सकता है. Quillbot जैसे टूल्स फॉर्मल या इनफॉर्मल टोन मेंटेन करने में मदद करते हैं. और सबसे बड़ी बात, ये टूल्स ब्राउजर बेस्ड होते हैं, यानी कोई इंस्टॉलेशन नहीं चाहिए. ऐसे टूल्स आज के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स दोनों के लिए प्रोडक्टिविटी के बूस्टर बन चुके हैं. अब समझते हैं कि समराइजेशन और रीराइटिंग टूल्स की जरूरत एक्चुअल में क्यों पड़ती है. सबसे कॉमन नीड होती है क्लैरिटी एंड ब्रेविटी. जब आप रिसर्च पेपर पढ़ रहे होते हैं या कोई लॉन्ग डॉक्यूमेंट रिव्यू कर रहे होते हैं तो पूरा पढ़ना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता. इसीलिए समराइजर्स इंपॉर्टेंट हैं. दूसरी जरूरत है प्लेजरिज्म अवॉइड करने की. रीराइटिंग टूल्स ऐसे कंटेंट क्रिएट करते हैं जो ओरिजिनल हो और प्लेजरिज्म चेकर से पास हो जाए. Quillbot जैसे टूल्स सिनोनिम्स चेंज करके, सेंटेंस रीस्ट्रक्चर करके रीराइटिंग करते हैं. लैंग्वेज फ्लुएंसी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है. कई स्टूडेंट्स या नॉन नेटिव स्पीकर्स को एक्सप्रेशन में डिफिकल्टी होती है. वहां ग्रामर चेकिंग और पैराफ्रेजिंग टूल्स बहुत हेल्पफुल होते हैं. मैनुअल रीराइटिंग में कई घंटे लग सकते हैं, जबकि AI टूल्स ये काम मिनट्स में कर देते हैं. ब्लॉगिंग, सोशल मीडिया, SEO ऑप्टिमाइजेशन, पॉलिसी राइटिंग, हर फील्ड में समराइजेशन और रीराइटिंग ने रेवोल्यूशन ला दिया है. अब हम बात करेंगे Quillbot की, जो कि 2017 में लॉन्च हुआ था और अब कंटेंट रीराइटिंग के सबसे ट्रस्टेड टूल्स में गिना जाता है. Quillbot को खासतौर पर स्टूडेंट्स और कंटेंट राइटर्स के लिए डिजाइन किया गया है ताकि वो बिना ग्रामर एरर्स के हाई क्वालिटी पैराफ्रेज्ड कंटेंट बना सकें. इसकी खासियत है मल्टीपल रीराइटिंग मोड्स, जैसे कि स्टैंडर्ड, फ्लुएंसी, फॉर्मल, सिंपल, एक्सपैंड, शॉर्टन वगैरह. इसके अलावा इसमें बिल्ट इन ग्रामर चेकर और समराइजर भी अवेलेबल हैं. Quillbot को आप ब्राउजर एक्सटेंशन की तरह भी यूज कर सकते हैं. Chrome, MS वर्ड और Google डॉक्स में ये इंटीग्रेट हो जाता है. वोकैबुलरी इंप्रूवमेंट, टोन कंट्रोल और स्ट्रक्चर एनहांसमेंट जैसे फीचर्स इसे सिर्फ पैराफ्रेजिंग टूल नहीं बल्कि एक फुल फ्लेज्ड राइटिंग असिस्टेंट बनाते हैं. चाहे आपको ब्लॉग पोस्ट लिखना हो, ऐसे एडिट करना हो या रिपोर्ट रीस्ट्रक्चर करनी हो, Quillbot फास्ट और इफेक्टिव रिजल्ट्स देता है. चलिए अब Quillbot के कोर फीचर्स को डिटेल में समझते हैं, खासकर इसके 2 सबसे पॉपुलर टूल्स, पैराफ्रेजर और ग्रामर चेकर. जब आप एक पैराग्राफ पेस्ट करते हैं, Quillbot आपको सजेस्ट करता है मल्टीपल वर्जन्स ऑफ द सेम सेंटेंस, जिसमें वर्ड्स और सेंटेंस स्ट्रक्चर अलग होते हैं लेकिन मीनिंग सेम रहता है. ये वेरिएशन प्लेजरिज्म को अवॉइड करने और क्लैरिटी बढ़ाने में मदद करता है. ग्रामर चेकर टूल आपकी राइटिंग में एरर्स ढूंढकर इंस्टेंटली सजेशंस देता है, जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, पंक्चुएशन या स्पेलिंग एरर्स. इसके साथ ही ये सिनोनिम सजेस्ट करता है, जिससे वोकैबुलरी एनरिच्ड हो जाती है. फॉर्मल या इनफॉर्मल टोन चूज करने के ऑप्शंस भी हैं, जो कि ईमेल और ब्लॉग जैसे अलग अलग कंटेंट टाइप्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है. प्रीमियम यूजर्स को प्लेजरिज्म चेकर और फास्टर प्रोसेसिंग जैसे बेनिफिट्स भी मिलते हैं. ओवरऑल ये फीचर्स कंटेंट को प्रोफेशनल बनाने में बहुत काम आते हैं. Quillbot के एक और पावरफुल फीचर की बात करें तो वो है इसके फॉर्मल और इनफॉर्मल मोड्स.
कभी आपने नोटिस किया होगा कि ईमेल लिखते समय हमें एक प्रोफेशनल टोन चाहिए होती है, वहीं व्हाट्सएप या ब्लॉग्स में कॉन्वर्जेशनल टोन ज्यादा एंगेजिंग लगता है। क्विलबॉट इस बात को समझता है और उसी हिसाब से टोन सिलेक्ट करने की फ्लेक्सिबिलिटी देता है। जब आप फॉर्मल मोड सिलेक्ट करते हैं तो सेंटेंस स्ट्रक्चर प्रिसाइज होता है, वोकैब्युलरी सोफिस्टिकेटेड होती है और कंटेंट ज्यादा ऑफिशियल फील देता है। वहीं इनफॉर्मल मोड में लैंग्वेज थोड़ी रिलैक्स्ड होती है, कंट्रैक्शंस होते हैं जैसे डू नॉट की जगह डोंट, जिससे कंटेंट ज्यादा नेचुरल और फ्रेंडली लगता है। ये फीचर पर्टिकुलरली यूजफुल है ईमेल राइटिंग, स्टूडेंट सबमिशंस और सोशल मीडिया राइटिंग में, जहां ऑडियंस के अनुसार टोन बहुत मैटर करता है। ये मोड्स साइड टूल बार में इजीली अवेलेबल होते हैं और कंटेंट कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में हेल्पफुल हैं। चलिए अब फोकस करते हैं दो और महत्वपूर्ण मोड्स पर, फ्लुएंसी और कंसाइजनेस। फ्लुएंसी मोड का यूज तब होता है जब आपकी राइटिंग ग्रामेटिकली करेक्ट तो है लेकिन स्मूथ नहीं लग रही होती। ये मोड ग्रामर और स्पेलिंग ऑटोमेटिकली फिक्स करता है, जिससे सेंटेंस ज्यादा नेचुरल और रीडेबल बनता है। दूसरी तरफ कंसाइजनेस मोड सेंटेंसेस को शॉर्टर और क्रिस्पर बनाता है, यानी एक्स्ट्रा वर्ड्स हटा देता है और मैसेज को डायरेक्ट बनाता है। ये खासतौर पर एकेडमिक राइटिंग और समरीज के लिए यूजफुल है, जहां वर्ड लिमिट और क्लैरिटी बहुत जरूरी होती है। एग्जाम्पल लें, अगर आपका पैराग्राफ 120 वर्ड्स का है तो कंसाइजनेस मोड उसे 80-90 वर्ड्स में बदल सकता है विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। फ्लुएंसी और कंसाइजनेस मोड्स को कंबाइन करके आप एक वेल एडिटेड, ग्रामेटिकली स्ट्रांग और कंसाइज डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जो कि किसी भी प्रोफेशनल या एकेडमिक सेटिंग के लिए आइडियल है। अब हम बात करेंगे SMMRY की, जो कि एक अल्ट्रा सिंपल फ्री टू यूज AI समराइजर टूल है। SMMRY का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी सिंप्लिसिटी और स्पीड। इसमें ना तो लॉगिन की जरूरत होती है, ना ही कोई कॉम्प्लेक्स सेटिंग्स होती हैं। आप बस अपने डॉक्यूमेंट का टेक्स्ट पेस्ट करते हैं या URL डालते हैं और ये टूल सेकंड्स में समरी जनरेट कर देता है। इसका एल्गोरिदम सेंटेंस स्कोरिंग पर बेस्ड होता है, यानी ये सेंटेंसेस को इंपॉर्टेंस के हिसाब से रैंक करता है और सिर्फ टॉप सेंटेंसेस को आउटपुट में रखता है। अनलाइक क्विलबॉट या चैट GPT, इसमें ग्रामर करेक्शन या पैराफ्रेजिंग नहीं होती, ये सिर्फ एक्सट्रैक्टिव समराइजेशन करता है। इसलिए ये टूल एकेडमिक एब्स्ट्रैक्ट्स, न्यूज आर्टिकल ओवरव्यूज या ब्लॉग रिकैप्स के लिए बेस्ट है, जहां ऑब्जेक्टिव बस ये होता है कि क्विकली मेन पॉइंट्स मिल जाएं। SMMRY का मिनिमल UI इसे बिगिनर्स और फास्ट रीडर्स दोनों के लिए परफेक्ट बनाता है। अब हम समझते हैं कि SMMRY का एल्गोरिदम कैसे काम करता है, यानी ये कैसे डिसाइड करता है कि कौन सा सेंटेंस समरी में आएगा और कौन सा नहीं। SMMRY एक सेंटेंस स्कोरिंग टेक्निक यूज करता है, जहां हर सेंटेंस को उसके इंपॉर्टेंस के हिसाब से स्कोर असाइन किया जाता है। ये स्कोरिंग सेंटेंस की पोजीशन, उसमें इस्तेमाल हुए कीवर्ड्स और रिडंडेंसी को देखकर की जाती है। ट्रांजिशन फ्रेजेस जैसे हाउएवर, मोरओवर वगैरह को रिमूव किया जाता है ताकि कोर कंटेंट ही बचे। इसके बाद रिपीटेड सेंटेंसेस या नियर डुप्लीकेट लाइंस भी एलिमिनेट कर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप कोई 1000 वर्ड न्यूज आर्टिकल डालते हैं तो SMMRY उसके 6-7 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को रिटेन करेगा और बाकी एलिमिनेट कर देगा। ये पूरी प्रोसेस एक्सट्रैक्टिव समराइजेशन कहलाती है, जहां टूल सिर्फ सोर्स से की कंटेंट उठाता है बिना उसको मॉडिफाई किए। इसलिए ये क्विक बट फैक्चुअल समरी जनरेट करता है, स्पेशली यूजफुल फॉर न्यूज रीडर्स, पॉलिसी मेकर्स और RESEARCHERS। चलिए अब बात करते हैं SMMRY के इनपुट और आउटपुट कस्टमाइजेशन फीचर्स की, जो इसे थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं। जब आप SMMRY की साइट पर जाते हैं तो आपको दो इनपुट ऑप्शंस मिलते हैं, या तो आप टेक्स्ट पेस्ट कर सकते हैं या फिर किसी वेब पेज का URL दे सकते हैं। इसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आउटपुट में कितने सेंटेंसेस चाहिए, फॉर एग्जाम्पल 3 लाइन्स, 5 लाइन्स और 7 लाइन्स। इससे आप समरी की लेंथ कंट्रोल कर सकते हैं। एक और हेल्पफुल ऑप्शन है कोट्स और क्वेश्चंस को रिमूव करना, जिससे आप सिर्फ फैक्चुअल सेंटेंसेस रिटेन कर सकते हैं। आप चाहें तो आउटपुट को रेलेवेंस के हिसाब से सॉर्ट भी कर सकते हैं, यानी सबसे जरूरी कंटेंट पहले दिखे। उदाहरण के लिए, अगर आप एक लॉन्ग एडिटोरियल आर्टिकल समराइज कर रहे हैं तो आप उससे सिर्फ टॉप 5 सेंटेंसेस एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं फॉर यूज इन प्रेजेंटेशंस या ब्रीफ्स। इस तरह SMMRY क्विक ओवरव्यू देने के लिए परफेक्ट टूल है। अब हम देखेंगे SMMRY के कुछ प्रैक्टिकल यूज केसेस, खासकर एकेडेमिया और जर्नलिज्म में। सबसे पहला यूज केस है एकेडमिक एब्स्ट्रैक्ट्स बनाना। कई बार स्टूडेंट्स को रिसर्च पेपर के 15-20 पेजेस पढ़ने होते हैं, लेकिन एक्चुअल में उन्हें सिर्फ उसका सार चाहिए होता है। वहां SMMRY बहुत काम आता है। दूसरा है ब्लॉग समरी बनाना।
मान लीजिए आपको न्यूज़लेटर के लिए किसी ब्लॉग का शॉर्ट वर्जन चाहिए, तो SMMRY जल्दी से आपको एक पंची ओवरव्यू दे देगा। पॉलिसी ब्रीफ्स और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स को कंप्रेस करना भी एक मेजर एप्लीकेशन है, स्पेशली जब वर्ड काउंट लिमिट हो। जर्नलिज्म में रिपोर्टर्स फास्ट इनसाइट्स के लिए SMMRY का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर्टिकुलरली लॉन्ग इंटरव्यूज, रिपोर्ट्स या स्पीचेस के लिए। रिज्यूम समरीज, ओपिनियन पीसेस का कंडेंसेशन और जर्नलिज्म रिसर्च नोट्स भी इसके की एप्लीकेशंस हैं। एग्जाम्पल, A 1200-word article on climate policy can be reduced to just 5 key bullet points, saving time and enhancing understanding. अब बात करते हैं तीसरे और सबसे फ्लेक्सिबल टूल की, ChatGPT समराइजर। ये OpenAI के GPT मॉडल्स पर बेस्ड है और प्रॉम्प्ट बेस्ड इंटरैक्शन के थ्रू काम करता है। मतलब आप जो कमांड या इंस्ट्रक्शन दोगे, जैसे समराइज दिस आर्टिकल इन बुलेट पॉइंट्स, ChatGPT उसी के हिसाब से आउटपुट देगा। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये बहुत लार्ज टेक्स्ट एक्सेप्ट कर सकता है और उसे चंक बाय चंक समझकर समरी बना सकता है। इसके दो टाइप्स ऑफ समरी होते हैं, एक्सट्रैक्टिव सोर्स से सीधे सेंटेंसेस उठाकर और एब्स्ट्रैक्टिव न्यू वर्ड्स में रीराइट करके। ये डिस्टिंक्शन ChatGPT को यूनिक बनाता है। आप इसे ब्राउजर में या एप्स के जरिए यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक 10 पेज रिपोर्ट को 5 पॉइंट्स में समराइज करना चाहते हैं, जस्ट से समराइज दिस फॉर अ 10th ग्रेड स्टूडेंट इन 5 बुलेट पॉइंट्स and it will do exactly that. Customizability इसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। अब हम डिटेल में समझते हैं कि ChatGPT का समराइजर लॉन्ग कंटेंट को कैसे हैंडल करता है, स्पेशली यूजिंग प्रॉम्प्ट्स। जब आपके पास कोई बड़ा डॉक्यूमेंट है, तो आप उसे सीधे ChatGPT में पेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि टोकन लिमिट होती है। इसलिए कंटेंट को पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, जैसे पहले 3 पेजेस, फिर अगले 3 पेजेस, और हर पार्ट को एक स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट के साथ समराइज करना होता है। एक बेसिक प्रॉम्प्ट हो सकता है, समराइज द फॉलोइंग इन बुलेट पॉइंट्स। लेकिन अगर आप रिजल्ट इंप्रूव करना चाहते हैं, तो प्रॉम्प्ट को डिटेल्ड और स्ट्रक्चर्ड बनाएं, जैसे समराइज दिस इन सिंपल इंग्लिश, 5 पॉइंट्स सूटेबल फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स। इससे आउटपुट ज्यादा रीडेबल और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए आपके पास एक सुप्रीम कोर्ट जजमेंट है। आप उसे 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं और हर पार्ट से रेलेवेंट समरी निकाल सकते हैं। Prompt clarity equals better output. ChatGPT समराइजर की एक बड़ी स्ट्रेंथ है इसका फ्लेक्सिबिलिटी इन आउटपुट फॉर्मेट, यानी आप शॉर्ट 1 लाइन समरी भी ले सकते हैं और डिटेल्ड पैराग्राफ समरी भी। ये डिपेंड करता है प्रॉम्प्ट पर और आपकी रिक्वायरमेंट पर। फॉर एग्जाम्पल, एक जर्नलिस्ट सिर्फ टाइटल लेवल समरी चाहता है, तो वो प्रॉम्प्ट दे सकता है, गिव 1 लाइन समरी फॉर दिस आर्टिकल। वहीं अगर एक स्टूडेंट को एग्जाम प्रिपरेशन के लिए डिटेल चाहिए, तो प्रॉम्प्ट होगा, समराइज दिस चैप्टर इन 10 बुलेट पॉइंट्स विद एक्सप्लेनेशन। 1 लाइन समरी बेस्ट होती है सोशल मीडिया कैप्शंस, आर्टिकल टाइटल्स या न्यूज हेडलाइंस के लिए। वहीं डिटेल समरीज यूजफुल होती हैं रिवीजन नोट्स, प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शंस या प्रेजेंटेशन स्लाइड्स के लिए। इसलिए ChatGPT को यूज करने का सबसे अच्छा तरीका है पहले अपनी नीड डिफाइन करना और फिर उस हिसाब से प्रॉम्प्ट कस्टमाइज करना। इससे आउटपुट बिल्कुल आपकी जरूरत के अनुसार आता है। अब हम बात करेंगे ChatGPT में समराइजेशन के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की, यानी ऐसे प्रॉम्प्ट्स बनाना जो क्लियर और टारगेटेड हों ताकि बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट मिल सके। हमेशा याद रखें, AI एक लैंग्वेज मॉडल है और वो वही समझेगा जो आप उसे डिटेल में बताओगे। बेसिक प्रॉम्प्ट हो सकता है, समराइज द टेक्स्ट बिलो, लेकिन एक इफेक्टिव प्रॉम्प्ट होगा, समराइज द बिलो आर्टिकल इन 5 बुलेट पॉइंट्स यूजिंग सिंपल लैंग्वेज फॉर स्कूल स्टूडेंट्स। आप स्ट्रक्चर भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, जैसे नंबर्ड लिस्ट, शॉर्ट पैराग्राफ, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वगैरह। आप ऑडियंस भी मेंशन कर सकते हैं, फॉर 10th ग्रेड स्टूडेंट्स या फॉर प्रेजेंटेशन यूज। एग्जाम्पल्स देना भी यूजफुल होता है, जैसे बिगिन विद अ शॉर्ट ओवरव्यू, देन गिव 3 की पॉइंट्स। अगर आउटपुट पसंद ना आए, तो प्रॉम्प्ट ट्वीक करें, वर्ड्स ऐड करें, जैसे मेक इट कंसाइज, यूज प्लेन इंग्लिश, हाईलाइट ओनली की फैक्ट्स। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एक स्किल है और इसको प्रैक्टिस करने से समराइजेशन रिजल्ट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव होते हैं। अब कंपेयर करते हैं इन तीनों टूल्स को, क्विलबॉट, SMMRY और ChatGPT, ताकि आपको समझ में आए कि कौन सा टूल किस सिचुएशन में सबसे बेस्ट है। सबसे पहले बात करें क्विलबॉट की। ये पैराफ्रेजिंग और ग्रामर करेक्शन में बहुत अच्छा है। इसका यूज केस है एकेडमिक राइटिंग, ऐसे इम्प्रूवमेंट और टोन बेस्ड रीराइटिंग। दूसरी तरफ SMMRY फास्ट समराइजेशन करता है, बिना ग्रामर या टोन चेंज किए बस की सेंटेंसेस निकाल देता है। ये क्विक ओवरव्यूज और पॉलिसी ब्रीफ्स के लिए बेस्ट है। ChatGPT समराइजर सबसे फ्लेक्सिबल है,
क्योंकि आप प्रॉम्प्ट के जरिए आउटपुट को अपनी ज़रूरत के हिसाब से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आप कैजुअल यूज़र हैं तो SMMRY ट्राई करें। अगर एकेडमिक राइटिंग या प्लेजरिज्म अवॉइडेंस का काम है तो क्विलबॉट बेस्ट रहेगा। और अगर आप कस्टम समरीज या कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंट समराइजेशन चाहते हैं तो ChatGPT इज द विनर। हर टूल की अपनी स्ट्रेंथ्स हैं, बस आपको राइट टूल राइट पर्पस के लिए यूज करना आना चाहिए। अब हम बात करते हैं टेक्स्ट लेंथ और आउटपुट एक्यूरेसी की, यानी कि जब हम लॉन्ग डॉक्यूमेंट समराइज करते हैं तो टूल की परफॉर्मेंस पर क्या असर पड़ता है। क्विलबॉट अच्छे से पैराग्राफ लेवल रीराइटिंग करता है, लेकिन अगर टेक्स्ट बहुत लंबा हो, जैसे 2000 प्लस वर्ड्स, तो इसे चंक करना पड़ता है। SMMRY अप्रॉक्स 7000 प्लस वर्ड्स हैंडल कर सकता है, लेकिन वो भी सिर्फ एक्सट्रैक्टिव समरी देता है और ग्रामर टोन को टच नहीं करता। ChatGPT काफी लार्ज कंटेंट भी मैनेज कर सकता है, स्पेशली इन प्रीमियम वर्जन विद GPT-4, लेकिन जैसे जैसे इनपुट बड़ा होता है, कॉन्टेक्स्ट होल्ड करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि लॉन्ग इनपुट को लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड किया जाए, जैसे इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, रिजल्ट्स वगैरह, और हर पार्ट को अलग समराइज किया जाए। हमेशा आउटपुट को वेरीफाई करें, क्योंकि कभी कभी AI हेल्यूसिनेट कर सकता है या कॉन्टेक्स्ट मिस कर सकता है। सोर्स को बैकअप रखना जरूरी है फॉर एक्यूरेसी। चलिए अब कंपेयर करते हैं फ्री और प्रीमियम एक्सेस फीचर्स को इन टूल्स में। क्विलबॉट का फ्री वर्जन बहुत बेसिक है, सिर्फ स्टैंडर्ड पैराफ्रेजिंग मोड्स अलाउ करता है। लेकिन अगर आपको फ्लुएंसी, टोन कंट्रोल, प्लेजरिज्म चेक जैसे फीचर्स चाहिए तो आपको प्रीमियम लेना होगा। ChatGPT का फ्री वर्जन सिर्फ GPT 3.5 तक लिमिटेड है, जो कि बेसिक टास्क्स के लिए ठीक है। लेकिन अगर आपको लॉन्ग डॉक्यूमेंट समराइजेशन, बेटर कोहेरेंस और मल्टी मोडल सपोर्ट चाहिए तो GPT-4 एक्सेस जरूरी होता है, जो प्रीमियम में मिलता है। SMMRY पूरी तरह से फ्री है, इसका कोई पेड वर्जन नहीं है, लेकिन उसकी कैपेबिलिटीज भी लिमिटेड हैं, जैसे नो ग्रामर फिक्स, नो टोन एडजस्टमेंट। स्टूडेंट्स के लिए कई बार डिस्काउंट्स अवेलेबल होते हैं, स्पेशली फॉर क्विलबॉट एंड ChatGPT। इसलिए आप अपना यूज केस क्लियर करें। अगर सिर्फ फास्ट समरी चाहिए तो फ्री SMMRY काम आएगा, लेकिन अगर डिटेल्ड पॉलिश्ड कंटेंट चाहिए तो प्रीमियम प्लान्स कंसिडर करने पड़ेंगे। अब हम बात करते हैं लैंग्वेज और राइटिंग स्टाइल ऑप्शंस की। क्विलबॉट प्राइमरीली इंग्लिश फोकस्ड है, ऑल्दो कुछ बेसिक सपोर्ट दूसरी लैंग्वेजेस में भी देता है, लेकिन बेस्ट रिजल्ट्स इंग्लिश में ही आते हैं। ChatGPT सबसे वर्सेटाइल है, ये हिंदी, तमिल, फ्रेंच, जर्मन, जापानीज जैसी कई लैंग्वेजेस में कंटेंट जनरेट कर सकता है और टोन भी कस्टमाइज कर सकता है, जैसे फॉर्मल, कैजुअल, पर्सुएसिव वगैरह, बस प्रॉम्प्ट में स्पेसिफाई करना होता है। SMMRY सिर्फ इंग्लिश इनपुट को सपोर्ट करता है और आउटपुट भी इंग्लिश में ही होता है, यानी इसका मल्टीलिंगुअल यूज लिमिटेड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक हिंदी पैराग्राफ को समराइज करना है तो आप पहले ChatGPT से इंग्लिश ट्रांसलेशन ले सकते हैं, फिर SMMRY पर डाल सकते हैं, या आप सीधे ChatGPT को प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, समराइज द फॉलोइंग हिंदी टेक्स्ट इन इंग्लिश बुलेट पॉइंट्स। मल्टीलिंगुअल सपोर्ट ग्लोबल यूजर्स और लोकल कंटेंट क्रिएटर्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली इन इंडिया वेयर रीजनल लैंग्वेज यूज बहुत हाई है। अब बात करते हैं इन टूल्स के एकेडमिक और ब्लॉगिंग कॉन्टेक्स्ट में उपयोग की। मान लीजिए आपको किसी रिसर्च पेपर का सार, एब्स्ट्रैक्ट चाहिए। क्विलबॉट आपको उसकी लैंग्वेज रिफाइन करने में मदद करेगा, जबकि SMMRY क्विक समरी देगा और ChatGPT उसे 10 बुलेट पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकता है। सपोज एक ब्लॉग राइटर है जो डेली कंटेंट पब्लिश करता है, वो ChatGPT से ब्लॉग आउटलाइन बनवा सकता है, क्विलबॉट से उसे रिफाइन कर सकता है और SMMRY से उसका छोटा वर्जन न्यूज़लेटर के लिए बना सकता है। एजुकेशनल कंटेंट के लिए भी ये टूल्स यूजफुल हैं, जैसे YouTube स्क्रिप्ट्स बनाना, प्रेजेंटेशन समरीज तैयार करना या इवन चैप्टर रिवीजन नोट्स क्रिएट करना। एग्जाम्पल, एक स्टूडेंट को इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज पर एक ब्लॉग लिखना है, तो वो पहले ChatGPT से पॉइंट्स ले सकता है, फिर क्विलबॉट से उसको ग्रामेटिकली रिफाइन कर सकता है। इन टूल्स की मदद से न सिर्फ राइटिंग तेज होती है, बल्कि उसकी क्लैरिटी और रीडेबिलिटी भी बढ़ती है। अब एथिकल कंसर्न्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि AI टूल्स के मिसयूज के चांसेस भी होते हैं। कई बार लोग क्विलबॉट का यूज करके पैराफ्रेज्ड कंटेंट को बिना साइटेशन के सबमिट कर देते हैं, जो प्लेजरिज्म के अंतर्गत आता है। टूल्स कंटेंट को पैराफ्रेज करते हैं, लेकिन वो ओरिजिनलिटी गारंटी नहीं करते। इसलिए एकेडमिक सेटिंग्स में स्टूडेंट्स को हमेशा सोर्स मेंशन करना चाहिए, चाहे कंटेंट री रिटन हो या समराइज्ड। ChatGPT और दूसरे टूल्स कभी कभी हेल्यूसिनेट करते हैं, यानी गलत फैक्ट्स भी कॉन्फिडेंटली बता देते हैं।
अगर कोई स्टूडेंट या रिसर्चर उस आउटपुट को वेरीफाई किए बिना सबमिट कर देता है तो वो सीरियस एरर हो सकता है। इसलिए इन टूल्स को असिस्टेंट की तरह यूज करें, ना कि फाइनल सोर्स की तरह। एग्जाम्पल, अगर आप चैट जीपीटी से बेनिफिट्स ऑफ योगा पर कंटेंट लेते हैं तो क्रॉस चेक करें कि जो पॉइंट्स आए हैं वो साइंटिफिकली करेक्ट हैं या नहीं। साथ ही पब्लिक डोमेन में एआई कंटेंट पब्लिश करते समय एट्रीब्यूशन देना एथिकल प्रैक्टिस है। चलिए अब हम समराइज करते हैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस ताकि आप इन टूल्स का सही और रिस्पॉन्सिबल यूज कर सकें। सबसे पहले फुल टेक्स्ट को एक बार ह्यूमन रीड करें, एआई टूल को ब्लाइंडली इनपुट ना दें। दूसरा, लॉन्ग कंटेंट को छोटे पार्ट्स में डिवाइड करें, इससे आउटपुट क्लियर और कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक होता है। तीसरा, चैट जीपीटी में रिफाइंड प्रॉम्प्ट्स यूज करें, जैसे ऑडियंस लेवल, आउटपुट टाइप और टोन डिफाइन करें। चौथा, आउटपुट को हमेशा प्रूफ रीड करें, ग्रामर, टोन एंड फैक्ट्स को वेरीफाई करें। पांचवां, अगर ऑफिशियल या एकेडमिक वर्क है तो फॉर्मल टोन मेंटेन करें और प्लेजरिज्म चेक जरूर करें। टूल्स को कंटेंट जनरेटर नहीं बल्कि कंटेंट हेल्पर मानिए। एग्जाम्पल, एक असाइनमेंट का फर्स्ट ड्राफ्ट चैट जीपीटी से जनरेट किया जा सकता है, लेकिन फाइनल वर्जन हमेशा मैन्युअली रिफाइन होना चाहिए। सबसे जरूरी बात, एआई आउटपुट को कभी फाइनल ट्रूथ न माने। जजमेंट और एथिक्स ह्यूमन लेवल से ही आते हैं। ये टूल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। अब हम इस पूरे सेशन को समराइज करते हैं और टूल वाइज रिकमेंडेशंस देते हैं। क्विलबॉट को यूज करें जब आपका गोल हो कंटेंट को ग्रामेटिकली रिफाइन करना, टोन एडजस्ट करना और प्लेजरिज्म से बचना। ये एकेडमिक पेपर्स, एसेज और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स के लिए आइडियल है। SMMRY बेस्ट है क्विक समरीज के लिए, जैसे न्यूज आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स या पॉलिसी ब्रीफ्स को फास्ट समझना हो। ये टूल लाइट वेट है और बिना किसी लॉगिन या सेटअप के इंस्टेंटली काम करता है। चैट जीपीटी सबसे ज्यादा कस्टमाइजेबल और पावरफुल है। आप इसे प्रॉम्प्ट्स के जरिए कोई भी समरी टाइप दे सकते हैं, शॉर्ट, डिटेल्ड, Q&A फॉर्मेट etc। ये स्टूडेंट्स, ब्लॉगर्स, कंटेंट क्रिएटर्स सभी के लिए हाईली अडैप्टिव टूल है। रिकमेंडेशन यही है कि आप टूल्स को कंबाइन करके यूज करें, जैसे चैट जीपीटी से समरी, क्विलबॉट से रिफाइन और SMMRY से क्विक ओवरव्यू। इससे आउटपुट की क्वालिटी, स्पीड और यूटिलिटी तीनों बढ़ जाती है। एक्सप्लोर करें, एक्सपेरिमेंट करें और जो आपके लिए बेस्ट काम करे वही अडॉप्ट करें। Let's take a final recap and see how you can work more efficiently using these AI tools. आज आपने 3 मेजर टूल्स सीखे, क्विलबॉट, SMMRY और चैट जीपीटी। आपने जाना कि कैसे ये टूल्स अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में कंटेंट को समराइज और रिफाइन कर सकते हैं। चैट जीपीटी की सबसे बड़ी ताकत है प्रॉम्प्टिंग। जो आप प्रॉम्प्ट करेंगे वैसा ही आउटपुट आएगा, इसलिए प्रॉम्प्टिंग एक स्किल बन गई है जो स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए। क्विलबॉट आपको पॉलिश्ड और फॉर्मल राइटिंग देने में मदद करता है, स्पेशली एकेडमिक वर्क के लिए। SMMRY आपके समय की बचत करता है जब आपको केवल की पॉइंट्स चाहिए हों। सभी टूल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाते हैं, लेकिन इनका बेस्ट यूज तभी होगा जब आप इन्हें इंटेलिजेंटली और एथिकली यूज करेंगे। असाइनमेंट्स के लिए टाइम बचाना हो, ब्लॉग्स के लिए ड्राफ्ट बनाना हो या प्रेजेंटेशंस के लिए समरीज चाहिए हों, ये टूल्स आपको हर स्टेप पर सपोर्ट करते हैं। अगले सेशन में हम रियल वर्ल्ड एआई वर्कफ्लोज और इंटीग्रेशन की बात करेंगे। तब तक प्रैक्टिस कीजिए और टूल्स एक्सप्लोर कीजिए। चलिए अब हम एक क्विक समरी देखते हैं उन 3 टूल्स की जो हमने पूरे लेक्चर में सीखे, क्विलबॉट, SMMRY और चैट जीपीटी समराइजर। सबसे पहले क्विलबॉट की बात करें तो ये एक पैराफ्रेजिंग और ग्रामर एनहांसिंग टूल है जो राइटिंग को साफ सुथरा, एरर फ्री और प्रोफेशनल बनाता है। इसके फ्लुएंसी और कंसाइजनेस मोड्स खास तौर पर एकेडमिक और फॉर्मल कंटेंट के लिए यूजफुल हैं। SMMRY एक अल्ट्रा लाइटवेट समराइजेशन टूल है जो बिना किसी लॉगिन या सब्सक्रिप्शन के इंस्टेंटली समरीज देता है और लॉन्ग आर्टिकल्स, न्यूज पीसेज या पॉलिसी ब्रीफ्स के लिए परफेक्ट है। वहीं चैट जीपीटी एक डायनामिक प्रॉम्प्ट बेस्ड समराइजर है जो डिटेल्ड, कस्टमाइज्ड एंड कॉन्टेक्स्ट अवेयर समरीज जनरेट कर सकता है, चाहे बुलेट पॉइंट्स में हो या पैराग्राफ फॉर्म में। तीनों टूल्स प्रोडक्टिविटी बढ़ाने, क्लैरिटी इंप्रूव करने और फास्टर आउटपुट जनरेट करने में बेहद सहायक हैं। किसी को रीराइटिंग चाहिए, किसी को एक्सट्रैक्टिव समरी चाहिए या किसी को प्रॉम्प्ट बेस्ड स्ट्रक्चर्ड समरी, हर नीड के लिए एक अलग टूल बेस्ट है। स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स, ब्लॉगर्स और मार्केटर्स सभी को इन टूल्स के स्ट्रेंथ्स को समझकर स्मार्ट सिलेक्शन करना चाहिए। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 1 पर, जिनसे आपकी अंडरस्टैंडिंग और एप्लीकेशन स्किल्स टेस्ट होंगी। पहला सवाल है,
क्विलबॉट को डिफाइन कीजिए और इसके 2 मोड्स का नाम बताइए। इसमें आप फ्लुएंसी और कंसाइजनेस का एग्जाम्पल दे सकते हैं। दूसरा, SMMRY समराइजेशन में क्या रोल निभाता है, यहाँ सेंटेंस स्कोरिंग, एक्सट्रैक्टिव मेथड और सिंप्लिसिटी एक्सप्लेन करें। तीसरा, चैट जीपीटी समराइजर की 3 खासियतें बताइए, जैसे लॉन्ग इनपुट एक्सेप्टेंस, फॉर्मेटिंग फ्लेक्सिबिलिटी और कस्टम टोन। एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकेडमिक राइटिंग में क्विलबॉट vs चैट जीपीटी का कंपैरिजन कीजिए, दोनों के स्ट्रेंथ्स और लिमिटेशंस मेंशन करें। फिर आता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, जिसमें प्रॉम्प्ट क्लैरिटी, टोन डेफिनेशन और कीवर्ड यूजेज शामिल हो सकता है। इसके बाद लॉन्ग इनपुट में आउटपुट लिमिटेशंस क्या होती हैं, यानी मेमोरी लिमिट, चंकिंग की जरूरत और कॉन्टेक्स्ट लॉस। और आखिरी सवाल, समराइजेशन टूल्स के फायदे बताइए, जैसे टाइम सेविंग, क्लैरिटी इंप्रूवमेंट और एसईओ बेनिफिट। अब हम बढ़ते हैं असाइनमेंट क्वेश्चंस पार्ट 2 की ओर, जहां हैंड्स ऑन और एप्लीकेशन बेस्ड टास्क्स दिए गए हैं। पहला है, क्विलबॉट का यूज करके एक पैराग्राफ को फॉर्मल टोन में रीराइट कीजिए। आप एकेडमिक टोन के एग्जाम्पल के तौर पर एक कैजुअल सेंटेंस को प्रोफेशनली रीराइट करें। दूसरा, SMMRY से किसी आर्टिकल को समराइज कीजिए और मैनुअल समरी से तुलना कीजिए। इससे आप टूल की एक्सट्रैक्टिव नेचर और लिमिटेशन समझ पाएंगे। तीसरा, चैट जीपीटी में पैराग्राफ समराइजेशन के लिए एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखिए, जैसे समराइज दिस पैराग्राफ इन 3 बुलेट पॉइंट्स फॉर 10th ग्रेड स्टूडेंट्स। चौथा, AI रीराइटिंग टूल से जुड़े एथिकल इश्यूज कौन से हो सकते हैं, जैसे बिना साइटेशन के कंटेंट पब्लिश करना या प्लेजरिज्म। फिर आता है, तीनों टूल्स के की फीचर्स को कंपेयर करता हुआ एक टेबल बनाइए, जिसमें कॉलम्स हों, टूल नेम, इनपुट टाइप, आउटपुट टाइप, लैंग्वेज सपोर्ट, फ्री, पेड। अगला सवाल है, ब्लॉगिंग में समराइजेशन कैसे मदद करता है? आंसर में इंट्रो जनरेशन, मेटा डिस्क्रिप्शन क्रिएशन और क्विक एडिटिंग शामिल करें। और अंत में AI समराइजर का एक रियल लाइफ यूज एग्जाम्पल दीजिए, जैसे किसी NGO ने पॉलिसी ब्रीफ समराइज करने में SMMRY का यूज किया। अब हम बात करते हैं विवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 1 की, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस जिनसे आपकी कोर अंडरस्टैंडिंग टेस्ट की जाएगी। पहला सवाल, क्विलबॉट का प्राइमरी यूज क्या है? इसका जवाब होगा पैराफ्रेजिंग और ग्रामर इंप्रूवमेंट। दूसरा, क्विलबॉट के 2 रीराइटिंग मोड्स बताइए, फ्लुएंसी और फॉर्मल। तीसरा, SMMRY और चैट जीपीटी में क्या डिफरेंस है? एक एक्सट्रैक्टिव है, दूसरा अब्स्ट्रैक्टिव। चौथा, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है? कैसे प्रॉम्प्ट्स AI को गाइड करते हैं बेटर आउटपुट देने में? पांचवा, चैट जीपीटी समरीज फ्लेक्सिबल क्यों होती हैं? क्योंकि आउटपुट कंप्लीटली प्रॉम्प्ट पर डिपेंड करता है। छठा, एब्स्ट्रैक्ट और एक्सट्रैक्टिव समरीज में क्या फर्क होता है? एब्स्ट्रैक्ट समरी रिफ्रेज्ड होती है, जबकि एक्सट्रैक्टिव ओरिजिनल सेंटेंसेस से बनती है। और आखिरी सवाल, AI समरी के बाद प्रूफ रीडिंग क्यों जरूरी है? क्योंकि फैक्चुअल एरर, रेपिटेशन या बायस्ड कंटेंट का रिस्क होता है। इन सब का अभ्यास कीजिए, ये ओरल एग्जाम्स और इंटरव्यूज दोनों में काम आएंगे। विवा के दूसरे भाग, यानी विवा वोस क्वेश्चंस पार्ट 2 में कुछ एडवांस्ड और एनालिटिकल क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला सवाल, SMMRY में 2 कस्टमाइजेशन ऑप्शंस कौन कौन से हैं, जैसे नंबर ऑफ समरी लाइन्स सेट करना और कोट्स, क्वेश्चंस को रिमूव करना। दूसरा, पैराफ्रेजिंग के बावजूद प्लेजरिज्म कैसे हो सकता है? अगर कंटेंट बिना प्रॉपर साइटेशन के पब्लिश हो जाए या AI एग्जिस्टिंग कंटेंट को सिर्फ सुपरफिशियली चेंज करे। तीसरा, फ्री चैट जीपीटी एक्सेस की लिमिटेशंस क्या हैं? GPT-4 अनअवेलेबल होता है, इनपुट मेमोरी कम होती है और आउटपुट समटाइम्स लिमिटेड होता है। चौथा, ईमेल राइटिंग के लिए बेस्ट टूल कौन सा है, चैट जीपीटी या क्विलबॉट, डिपेंडिंग ऑन टोन एंड कस्टमाइजेशन नीड्स। पांचवा, क्विलबॉट में टोन सेटिंग का क्या रोल होता है? फॉर्मल vs इनफॉर्मल राइटिंग का डायरेक्ट इम्पैक्ट समरी में दिखता है। छठा, एकेडेमिया में समराइजर का एक यूज केस बताइए, जैसे रिसर्च पेपर के एब्स्ट्रैक्ट या केस स्टडी का कंप्रेस्ड वर्जन बनाना। और आखिरी, AI समरीज का मिसयूज कैसे हो सकता है, एकेडेमिक डिसऑनेस्टी, फेक न्यूज जनरेशन या मिसलीडिंग सिंप्लिफिकेशन से। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने समराइजेशन और रीराइटिंग टूल्स के पूरे इकोसिस्टम को एक्सप्लोर किया। हमने देखा कि क्विलबॉट कैसे ग्रामेटिकली रिफाइंड और टोन कस्टमाइज्ड कंटेंट जनरेट करता है, SMMRY कैसे इंस्टेंट समरीज देता है बिना किसी लॉगिन या अकाउंट के, और चैट जीपीटी कैसे स्मार्ट, स्ट्रक्चर्ड और कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव समरीज जनरेट करता है यूजिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। हमने रीराइटिंग के एकेडमिक और प्रोफेशनल यूज केसेस समझे,
एसईओ, ईमेल मार्केटिंग एंड ब्लॉगिंग में इन टूल्स का रियल लाइफ एप्लीकेशन देखा और एथिकल कंसिडरेशंस के बारे में भी बात की, जैसे प्लेजरिज्म, ओरिजिनलिटी एंड प्रॉपर साइटेशन। हमने असाइनमेंट्स और वीवा वोस के जरिए प्रैक्टिस ओरिएंटेड प्रिपरेशन भी की। अब आप रेडी हैं इन टूल्स को स्मार्टली यूज करने के लिए, चाहे रिसर्च प्रोजेक्ट हो, ब्लॉग राइटिंग या एकेडमिक कंटेंट प्रिपरेशन। अगले लेक्चर में हम देखेंगे एआई को रियल वर्ल्ड ऑटोमेशन वर्कफ्लोज में कैसे इंटीग्रेट किया जा सकता है, इंक्लूडिंग ब्राउजर एक्सटेंशंस, ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स और लाइव डेमो। तब तक के लिए, प्रैक्टिस दीज टूल्स एंड एक्सप्लोर देयर लिमिट्स। सी यू सून।